हेलो सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच मुझे सबसे बुलाने पहले के तो यही पूछेंगे कैसे हैं आप। लिए। एब्सोल्युटली फाइन। मैं हमेशा कोई मुझे पूछता है तो मैं बोलता हूँ ब्लेस्ड। बहुत एक आशीर्वाद रहे माता पिता के और ऊपर वाले के, सो आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड। आपका शो जो है वो अभी सुनने में आ रहा है कि ऑफ एयर होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। अ, अ, कोई भी शो यार बड़ी मेहनत से बनता है एंड मैं तो अभी अभी जुड़ा था। मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीना ही हुआ था एंड वो मेरे लिए भी उतना ही मतलब दुखी वाले न्यूज़ थे कि बंद हो रहा है, बट वो चैनल का कॉल होता है, वो प्रोड्यूसर्स की इंटरनल मीटिंग्स होती हैं। रेटिंग्स भी डेफिनेटली, मैं मेरी एंट्री हुई थी उसके बाद लकीली ऐसा था कि कुछ 30% इंक्रीज भी हो गए थे। फिर कुछ टाइम स्लॉट भी चेंज कर दिया, बट आई थिंक चैनल के अपने रीजंस होते हैं, मार्केटिंग टीम के अपने रीजंस होते हैं, इट्स अ बिजनेस। सो कहीं ना कहीं वो अपना कॉल ले रहे हैं, तो देखो उनके लिए तो सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, सारे शोज एक जैसे होते हैं, बट उसमें जब तुम बॉटम 3 में होते हो तो वो ऑलवेज एक तलवार लटकती रहती है कि जल्दी कोई दूसरा शो लाओ ताकि वो ऊपर जा सकें चैनल। तो बेसिकली कहा जाए कि टीआरपी के प्रेशर की वजह से कुछ shows बंद माइट बी बिकॉज सी इंटरनल मीटिंग्स हमें नहीं पता चलती क्या रीजंस होते हैं। स्लॉट चेंज किया तो स्लॉट चेंज करने के बाद के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे वो कुछ नहीं पता, बट इतना डेफिनेटली है कि टीआरपी तो इंक्रीज हो रही थी फॉर श्योर। वो टाइम स्पैन रीच बढ़ रहा था, इवन दो ऑन 6:30 वो बढ़ रहा था। तो आई एम श्योर कि वो रीज़न खाली नहीं होगा, बट बहुत सारे डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं वो इंटरनल मीटिंग्स के, तो उसमें तो मुझे नहीं पता। बट इट वॉज ग्रेट ऑफ देम के मुझे उन्होंने वो चांस दिया एंड वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आई कैन से कि जो मैंने मुझे मिला था विक्की सरकार का, जो रॉबिन हुड टाइप का दबंग आदमी, जो दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन था, तो मजा आ गया। जब आपने ये शो ज्वाइन किया था उस वक्त काफी ज्यादा आपको लेके न्यूज चल रही थी ना, एक हाँ। एक लाइमलाइट में आ गए थे आप, क्योंकि आपका किसी के साथ यानी चाहत पांडे बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ हाँ। नाम जुड़ गया था। हम्म। एंड जब आप आए थे तब एकदम ऑडियंस का रिएक्शन अलग था। तो क्या कहना चाहिए उस लाइमलाइट की वजह से कितना आपको बेनिफिट हुआ या फिर सी आप कैसा। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से ये 4 जनवरी की बात है। जी। दोनों चीजें एकदम साइमल्टेनियसली एक ही दिन में हुई थी। सो दोपहर को मुझे कंफर्मेशन मिला था कि कल हम प्रोमो शूट कर रहे हैं एंड रात को कुछ एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था जहाँ पे मेरे नाम से कुछ स्पूफ बना था, पता नहीं क्या था। एंड मैं जेन्यूनली बिग बॉस नहीं देख रहा था। मैंने दिसंबर फर्स्ट वीक तक थोड़ा बहुत देखा था, बाकी बाद में छूट गया था, उस ट्रैवलिंग। तो दोनों चीज़ें सडनली हुई थी एंड मेरे लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये शो की वजह से ये सब हो रहा है या इसकी वजह से ये सब हो रहा है। बट फैक्ट वॉज दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं था। चाहत मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हालांकि मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो रेगुलर दोस्तों से मिलता हूँ। मैं अपनी दुनिया में बड़ा फैमिली के साथ या अपने काम में बड़ा बिजी रहता हूँ, सो ट्रैवलिंग बहुत होता है। सो लेकिन यहाँ कैसे क्या बात हुई, एक फ़ोटो जो हमारे शूट का था, जो 6-7 साल पहले हमने एक शो किया था, उसके शूट में से एक फ़ोटो जिसमें 4 लोग थे, उसमें से क्रॉप करके 2 को रखा और वो भाई साहब वायरल हो गया। और वायरल होते होते बहुत चीज़ें बिगड़ी। अ, चाहत को मैं बहुत वो एक अप्रिशिएट करता हूँ। वो लड़की बहुत छोटे से टाउन से आई, उसने अपने मम्मी की स्ट्रगल देखी है, भाई उसके छोटे हैं, वो पढ़ रहे हैं अभी भी। चाहत ने सिंगल हैंडेडली वो मेहनत करके की। तो फिर मुझे ऐसा ऐसा हुआ कि मैं पहले तो ऐसा था कि कई बार होता है ना, इग्नोर करना बेटर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ में क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और मैं बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ कि जो मेरे अपने उनको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और जो जिसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है वो कभी मेरे अपने है ही नहीं, तो मैं क्यों सबको बताऊँ। पर उसकी इज्जत पे थोड़ी बात आ गई थी, तो फिर मुझे आना पड़ा और मैंने बता दिया, प्रूफ के साथ बता दिया कि देखो भाई ये फ़ोटो शूट का है, ये वीडियो वो भी शूट का है, उसमें ये लोग थे वो लोग थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था। सो वो पता नहीं कैसे फैला। आई एम श्योर कि इतना सोचा नहीं होगा किसी ने कि एक छोटी सी, अब वो मस्ती थी क्या था कुछ आइडिया नहीं है ना। मैं फॉलो करता था उस टाइम पे बिग बॉस, और बस मुझे बैक टू बैक फोन्स और मैसेजेस और टैग्स आ रहे थे, बट लकीली वो चीज़ें सामने आ गई। एंड अब मैं जब कि चाहत को कि कुछ रील्स आते हैं जिसमें उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपके खिलाफ ऐसा हुआ था, वी आर विथ यू, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरी पहल जो हुई थी जिसमें मैंने एक रियलिटी सामने लाने की कोशिश की, उसकी वजह से उस पर जो उसकी इज्जत पे जो आँच आई थी वो भी हट गई है। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। उस फेज के बारे में क्या कहेंगे, शॉकिंग था ऑडियंस के लिए। डेफिनेटली शॉकिंग था, डेफिनेटली। सी
प्रैक्टिकल बात आप समझो कि मैं 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। किसको अच्छा लगता है कि आज अगर गूगल पे मानस शाह लिखो तो एक एक्टर नहीं, चाहते पांडे का रूमर बॉयफ्रेंड लिखा हुआ आता है, किसको अच्छा लगेगा? राइट। बट मुझे, मैंने कहा ना, मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ इस मामले में। मुझे इतनी जल्दी कोई हर्ट नहीं कर सकता, मुझे इतनी जल्दी कोई इरिटेट करके प्रोवोक नहीं कर सकता कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, डिप्रेस में नहीं। मुझे, मैं रिएक्ट भी नहीं करता। एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसकी मम्मी और उसको बहुत चीजें बोली जा रही है, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं बॉस, ये हाई टाइम है, ऐसे मैं चुप नहीं बैठ सकता। होता है ना कि गुनाह करने वाला तो गुनहगार होता है, सहन करने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। तो फिर मैं इसलिए आ गया। तो शॉकिंग ही था। पहले तो मुझे हंसी आई थी कि क्या पागलपंती है, ऐसे फोटोज हर प्रोजेक्ट में हर हीरोइंस के साथ होंगे, हर को एक्टर्स के फोटो, इससे भी ज्यादा मस्ती वाले फोटो। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा प्राइवेट मोमेंट है कि जिसको तुम देख के बोल सको कि नहीं ये तो ये दोनों का अफेयर। एक कप मैंने पकड़ा हुआ है, शूट के वक्त का फोटो है। सो इट वाज, पहले बहुत हंसी आई थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। तो थोड़ा डिस्टर्बिंग इसलिए था क्योंकि एक बाजू मेरा शूट शुरू हुआ था एंड शूट पे इतने फोन आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज और क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो वो टाइम भी था, बिल्कुल एंजॉय नहीं किया है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट यस, खुशी इस बात की है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में क्लैरिफिकेशन हो गया एंड आई वाज हैप्पी। तो आपकी बात वगैरह हुई चार? वो जब आउट हुई उसके बाद उसका एक फ़ोन आया था जिसमें उसने थैंक यू बोला था, और 1.5-2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई। एंड ऑनेस्टली आप कोई भी मेरी को एक्टर से पूछ लीजिए, अभी रिसेंटली अपर्णा थी तो उससे पूछ लीजिए, या उससे पहले शगुन थी उससे पूछ लीजिए, या लीना जुमानी, किसी से भी। मैं वो टाइप का बंदा नहीं हूँ जो लेट्स कैच अप, लेट्स मीट अप, ये वाले जोन में मिलूँ सबसे। तो मैं जहां से मिलता भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम एक गणपति में कॉमन फ्रेंड के घर पे हम लोग रैंडमली इकट्ठा हो गए थे, तब मैं जहाज से मिला था। उससे पहले तो मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गए होंगे मैं मिला भी नहीं उससे। सो उसने थैंक यू के लिए फ़ोन किया था, और एक बार उसका फ़ोन आया था, लेकिन उस टाइम शूट पे था। तो उसने किया, मिस आउट हो गया, मैंने किया, फिर वो मिस आउट हो गया, और फिर फ़ोन ही नहीं हुआ है एक दूसरे का। सो ना मिलना हुआ है और ना ही कोई एक्चुअली बात हुई है। अभी सोशल मीडिया की बात करते हैं, जैसे आपका केस हो गया, अभी हाल ही में एक और चीज काफी ज्यादा है इस वक्त चर्चे में, रणवीर अलाहाबादिया जिनके करेक्ट, साथ जो भी करेक्ट। चीज जो उन्होंने बोली, स्टेटमेंट पास की, इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहे हैं। हर चीज, हर किसी को अपना अपना पीओवी देना है। एज एन एक्टर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक तरीके से उसी फेज से गुजर चुके हो, ट्रू। तो क्या कहेंगे? मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, मैं सोशल मीडिया पर पर्सनली एक्टिव नहीं हूँ। जो मेरे, मुझे जानने वाले वो जानते हैं कि मेरी टीम हैंडल करती है मेरा अकाउंट भी, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। पर ये मैटर इतना था कि न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी पता तो चल ही जाता है किसी ना किसी के थ्रू। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि गलतियां तो चलो इंसान से होती है, वो बात अलग है। हमने इससे क्या सीखा और अब क्या करना चाहते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूँ कि गाली गलोच या इस तरह की बातें करके कॉमेडी क्रिएट करी जाए। मैं, ये मेरा टेस्ट नहीं है। ना मैंने कभी वो कोई एपिसोड उसका देखा है लेटेंट शो का, ना मैं उस टाइप का बंदा हूँ। मैं 18th सेंचुरी वाला बोल सकते हो, मैं ज़रा कल्चरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखने वाला बंदा हूँ। ये बहुत, ये टैलेंट को मैं अप्रिशिएट ही नहीं करता। अब अगर ये बोला भी है और वो शो में हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो मान लो ये सब हो भी गया, सॉल्व भी हो जाएगा, वो माफ़ी मांग लेंगे, आप माफ़ भी कर दोगे। इसके बाद आपने अपने आप से क्या वादा किया है? जब तक कोई चीज़ आप खरीदोगे नहीं ना, तब तक बिकेगी नहीं। ऐसे ही उसके व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? देखने वाले होंगे ना, चाहे वो अकेले में देखते होंगे। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या अपने घर के बच्चों को आप इस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, देखना चाहते हो? तो ये शो देखिए, वरना मत देखिए। आप देखना बंद कर दोगे, ऐसे शो बनना बंद हो जाएंगे। इंटरनेट भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि कहीं ना कहीं हम ही हैं वो जो देखने वाले लोग हैं। ऐसे ही व्यूज़ नहीं आते हैं, ऐसे ही लाइक्स नहीं आते हैं, ऐसे ही कोई स्टार नहीं बनता है। आज भी इट्स अ बिटर ट्रूथ, सनी लियोनी के बारे में ज़्यादा सर्च किया जाता है, टॉप 10 सर्चेज में उनका नाम है। वो क्यों है? वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो वी ऑल आर वेरी मच इंटेलिजेंट पीपल। सो मैं पर्सनली बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, ऐसी कॉमेडी नहीं होनी, ऐसे शोज नहीं बनने चाहिए। ये हमारा भारत देश नहीं है यार, संस्कृति का देश है, कल्चर का देश है। क्यों हम वहाँ इस लेवल पे उतरे? पता नहीं है जेंजी जनरेशन को क्या चाहिए। सो मैं किसी को क्यों टिप्पणी, मैं वैसे तो नहीं टिप्पणी करता, लेकिन मैं पर्सनली ना तो कभी देखूंगा, ना कभी इस शो का हिस्सा होऊंगा। मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। बट अभी मैं ये मान रहा हूँ कि ये सब मैटर जो हो गया है, उसके बाद क्या करना है ना, लेट्स फोकस ऑन दैट। क्या
जो लोग अभी उसके पीछे पड़ गए हैं, क्या वो लोग वो ऐसे शोज देखना बंद कर देंगे? क्या गवर्नमेंट जो अभी केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर, क्या वो गवर्नमेंट ऐसे शोज पे बैन लाना चालू कर देगी? ये सब अगर हो रहा है तो ही इसका फायदा होगा, वरना तो कोई मतलब नहीं है, ये तो फिर खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। वेल सेड सर। लास्टली यही पूछूंगी कि टीवी आपने कर लिया है, गुजराती मूवीज भी आपने बहुत सारे किए हम्म। हैं, तो अब मानस शाह के लिस्ट में क्या है? कोई एक बॉलीवुड एक मूवी? वेब सीरीज हिंदी में आने वाली है, सो जिसका नाम है बुराड़ी रिविजिट। सो बुराड़ी कांड एक हुआ था, एक फैमिली हैंग हो गई थी, तो उसके उसके ऊपर काफ़ी सारी सीरीज बन चुकी है, लेकिन अब ये आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वाला एक चैप्टर है, तो वो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। वो मैंने शूट कर लिया है, विच इज़ अभी वो केस की सुनवाई होने वाली है, इस वजह से वो थोड़ी सी पेंडिंग है। सो वो एक वेब सीरीज़ का भी एक टेस्ट मैंने कर लिया है। मुझे ये बोलने में बड़ा वो नहीं है कि मैंने फिल्में भी की, फिल्मों का शूट भी मैंने देखा, वेब सीरीज़ का भी देखा, बट मेरा टीवी पहला प्यार है यार, पता नहीं क्यों, बट मुझे रोज़ शूट करना है। वो राज कपूर साहब का डायलॉग था ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ। जब से होश संभाला है यही किया है, एंड आई वॉन्ट टू डू टीवी। बीच बीच में हाँ, एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो मूड स्विंग्स आते हैं, कभी कभी जोश आ जाता है, कुछ नया करना चाहिए, तो वेब सीरीज भी कर लेते हैं, 20-25 दिन, एक महीने का शूट होता है, वो कर लिया, फिर टीवी पे आ गए। रेगुलर वर्क अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू हैव टू डू टीवी। सो टीवी इज माई ब्रेड बटर ऑल्सो, टीवी इज माई पैशन ऑल्सो। सो मैं तो खुशी खुशी इस बोलने में मुझे कुछ वो नहीं है कि सब छलांग मार के वेब सीरीज ना हॉलीवुड ना, मैं आई एम हैप्पी कि मैं रोज टीवी में बहुत सारे लोगों तक के घर तक पहुंचूं। आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। टीवी में कोई पर्टिकुलर चैनल या फिर नहीं प्रोडक्शन नहीं, आई हाउस थिंक सी काम द कर एवरेज चैनल हो ही गई है अब रहे तो। दंगल बाकी था, वो भी हो गया। हैं? सो आई एम हैप्पी कि जहाँ अच्छा रोल, जहाँ अच्छे लोग मिले, एंड सी वी आर दैट लकी पीपल जो रोज एक नया किरदार निभाते हैं। आप किसी को भी पूछ लो, बेचारे एक ही जिंदगी में एक ही लाइफ जीते हैं, हम लोग तो बहुत सारी लाइफ जीते हैं ना, इतने कैरेक्टर्स के डॉक्टर ना, ये ना, आज अभी मैं जी रहा था रॉबिन हुड वाला, गुंडा भी है और हीरो भी है, सो मैंने वो भी जी लिया। सो मुझसे लकी कौन होगा एज एन आर्टिस्ट? तो आई वॉन्ट कि कोई भी चैलेंजिंग हो, बट नई नई एक्सपेरिमेंट हो, मैं चाहता हूँ। टीवी का भी एक टाइम आ गया है जब उसको कॉम्पिट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर वेब सीरीज, यू कैन नॉट इग्नोर फिल्म्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव, देन यू हैव टू क्रिएट समथिंग। मतलब उतरना पड़ेगा मार्केट में और कुछ नया देना पड़ेगा, तब जाके वो इतिहास बनेगा फिर से। राइट। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूँगा, इसी तरह प्यार देते रहिए। मुझे 15-16 साल हो गए, वो आपकी प्यार की वजह से मैं टिका हूँ, मैं आगे भी वादा करता हूँ। जहाँ कुछ गलत होगा पक्का आऊँगा आपके सामने, सोशल मीडिया पे भी आऊँगा, अदरवाइज मैं सोशल मीडिया पे छाती ठोक के बोलता हूँ, डोंट फॉलो मी, डोंट सब्सक्राइब मी। मुझे कोई टेंशन नहीं है, प्यार देते रहना कलाकार को, हर एक कलाकार, डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सबको बहुत मेहनत करते हैं यार, वो एक इमोशंस जर्नी पर होते हैं। सो ऑलवेज सपोर्ट देम, एंड वो आपको एंटरटेन करेंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ।